अस्सलाम वालेकुम टू ऑल स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल राजपूत कैरियर इन्फॉर्मेशन। तो जिन स्टूडेंट ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब लाइक शेयर नहीं किया तो वो ज़रूर राजपूत कैरियर इन्फॉर्मेशन के चैनल को लोगों को बिल्कुल देख लें, यही है तो इसको ज़रूर लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें। जैसा कि आप सब जानते हैं हमारे चैनल ने इंटेलिजेंस टेस्ट की प्रिपरेशन स्टार्ट करवाई है, जिसमें आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और हर तरह की इंटेलिजेंस फोर्सेस की आपको प्रिपरेशन करवाई जाती है। तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। आज का हमारा जो टॉपिक है वो एनोलॉजी और जुम्बल वर्ड स्पेलिंग का है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है हमारे पास क्या है, क्वेश्चन देखें। रीअरेंज VWOC एंड टिक द फर्स्ट लेटर ऑप्शंस। उन्होंने बोला है कि ये वाला जो वर्ड आपको दिया गया ये है जुम्बल वर्ड के क्वेश्चन WOC, इसको हमने रीअरेंज करना है और इसका जो फर्स्ट लेटर है वो आपने मार्क करना है। जो 3 ऑप्शन हमारे पास दिए गए हैं WCO, तो इनमें से जो करेक्ट आंसर है वो हमारे पास C है। तो ये WOC जो है इसको हम रीअरेंज करें तो एक मीनिंगफुल वर्ड बनेगा काओ यानी गाय। तो इसका जो फर्स्ट लेटर है वो हमारे पास C है। ये जुम्बल वर्ड के क्वेश्चंस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 2। रीअरेंज द TLEBA एंड टिक द लास्ट लेटर। पिछले में हमसे उन्होंने पूछा था फर्स्ट लेटर कौन सा है, अभी आपने बताना है कि ये लास्ट लेटर कौन सा है, ABET। तो लास्ट लेटर जो है वो इसका हमारे पास बना E। या आपने खुद अपने माइंड में सोचना है कि इसको रीअरेंज करेंगे तो ये कौन सा लफ्ज़ जो है वो हमारे पास बनेगा। जब इसको रीअरेंज किया तो हमारे पास जो वर्ड बना है वो है टेबल। क्वेश्चन नंबर 3 देख लें। रीअरेंज DGO एंड टिक द फर्स्ट लेटर। DGO इसको आप अरेंज करें, ज़हन में सोचें तो ये क्या लफ्ज़ बनेगा। तो इन 3 ऑप्शंस में से दिया गया है DGO में से जो इसका फर्स्ट लेटर है वो कौन सा है। तो फर्स्ट लेटर है G, लेकिन ये लफ्ज़ है क्या। अगर इसको रीअरेंज करें तो ये देखा जाए तो ये वर्ड बनेगा हमारे पास डॉग। क्वेश्चन नंबर 4 देखें जी। क्वेश्चन है हमारे पास रीअरेंज द NEFIDR एंड टिक द लास्ट लेटर। अब ये जो भी स्पेलिंग बने हैं हमारे पास इसमें से हमने इसको पहले रीअरेंज करना है और इसका फिर लास्ट लेटर जो है वो हमने टिक करना है NDFR। तो इसका जो हमने रीअरेंज किया तो ये मीनिंगफुल लेटर बना फ्रेंड यानी D। किसी में आपसे पूछा जाता है इसका लास्ट लेटर कौन सा है, यानी फ्रेंड है तो हमने ये इसका लास्ट लेटर इनसे पूछा इन्होंने हमसे तो हमने D बताया। किसी में इसका फर्स्ट लेटर पूछा जाता है और किसी में मिड लेटर भी पूछ लिए जाते हैं तो इनमें से हमने गिन लेना होता है। यहाँ से भी गिन लेते हैं, गिन लेने हैं और यहाँ से भी जो दरमियान में बच जाएगा वो हमारे पास मिड लेटर होता है। इनको बोलते हैं जुम्बल्ड वर्ड स्पेलिंग। क्या बोलते हैं? जुम्बल्ड वर्ड स्पेलिंग। ये जो है वर्बल सीरीज़ के जो क्वेश्चन होते हैं आर्मी में, इंटेलिजेंस टेस्ट में, जितने भी फोर्सेस के इंटेलिजेंस टेस्ट में उनमें जुम्बल वर्ड के कोई ना कोई 1-2 क्वेश्चन जो है वो लाजमी आते हैं। तो इतने मुश्किल नहीं है, इसके लेक्चर को देखिए आपको सही से जुम्बल वर्ड की जो थेरेपी है वो समझ आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन रीअरेंज PAEL एंड टिक द फर्स्ट लेटर। जब PAEL को उन्होंने कहा है रीअरेंज करें और ये मीनिंगफुल एक लेटर बनेगा तो उसका जो फर्स्ट लेटर है उसको टिक करें। अब ये PAEL को जब हम रीअरेंज करेंगे तो इसका फर्स्ट लेटर जो हमारे पास बन रहा है वो L से स्टार्ट है, लेकिन ये वर्ड क्या है, ये लीप है। लीप ईयर जिसको हम बोलते हैं, यानी 4 साल के बाद आने वाला साल है। तो L जो है वो हमारे पास इसका करेक्ट आंसर है। अगर लास्ट पूछा जाता तो देन इसके आपने P को मार्क करना था। हाँ जी, यहाँ तक आपको जुम्बल वर्ड की कुछ ना कुछ क्लियरेंस आपके माइंड में होगी है कि जुम्बल वर्ड किस तरह के होते हैं। हम अपने हर लेक्चर में आपको चीज़ों को क्लियर करवाने की कोशिश करते हैं कि आपको समझ आ जाए कि किस तरह के क्वेश्चन जो है वो आपके पेपर में आने वाले हैं, किस तरह की सिमिलरिटी वाले क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। अभी मैं आपको एनोलॉजी के बारे में बताऊंगी कि एनोलॉजी के जो क्वेश्चन आते हैं वो किस तरह के होते हैं। ये जो थे ये थे जुम्बल वर्ड। तो एनोलॉजी के क्वेश्चन की तरफ हम अपने चलते हैं। तो जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, आप अपने हमारी वीडियो से कुछ ना कुछ ज़रूर सीख रहे हैं। इंशाल्लाह आपका टेस्ट भी क्लियर होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और कुछ समझ नहीं आ रही तो कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछें। तो चलते हैं एनोलॉजी के क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो हमारे पास एनोलॉजी का है कि बुक इज़ टू रीड एंड पेन इज़ टू। ये जो डॉट जो है ये दरमियान में लगे होते हैं, ये समझो कंपैरिजन के लिए है कि बुक इज़ टू रीड, किताब किसके लिए होती है, पढ़ने के लिए। देन पेन इज़ टू, तो ये आपको कोई ना कोई ऑप्शन दे दिए जाएंगे 4, उनमें से एक जो आपने मार्क करना होता है कि बुक हमारे पास पढ़ने के लिए होती है और पेन इज़ टू राइट, तो पेन हमारे पास लिखने के लिए है। ये होती है एनोलॉजी की 2 चीज़ों का कंपेरिजन करना। क्वेश्चन नंबर 7 देखें। फिश इज़ टू वाटर एंड बर्ड इज़ टू।
तो फिश इज टू वाटर एंड बर्ड इज टू, इसमें ऑप्शन दिए गए थे ट्री, एयर, नेस्ट और स्काई। तो बर्ड इज टू एयर। एयर ही क्यों आया, आपने एनोलॉजी को अच्छे से समझना। तो ये एनोलॉजी का कंसेप्ट स्टूडेंट्स आपने अपने माइंड में इस तरह सेट करना है कि फिश इज टू वाटर, कि फिश जो है वो पानी में होती है, फ्लोट तैरती है। तो बर्ड कहाँ उड़ते हैं, हवा में। यहाँ पर हम ट्री भी लगा सकते हैं, बर्ड जो है वो ट्री पर बैठते हैं, बर्ड जो है वो नेस्ट यानी अपने घोंसले में होते हैं, बर्ड इनटू स्काई आसमानों पर होते हैं। लेकिन आपने एनोलॉजी के कंसेप्ट को अच्छे से क्लियर करना है कि फिश इज टू वाटर उन्होंने क्या बोला है कि पानी में फ्लोट करती है यानी तैरती है, यानी वो सफ़र किस में कर रही है, पानी में। तो बर्ड जो है वो कहाँ सफ़र करते हैं, एयर में। एनोलॉजी का कंसेप्ट इस तरह होता है, अगर उन्होंने पूछा होता है कि फ़िश कहाँ रहती है, यहाँ पर कोई और वर्ड यूज़ किया जाता, समंदर में इस तरह सी लिखा होता, तो फिर हमने बर्ड इज टू ट्री लगाना था कि जो परिंदा है वो दरख्त पे रहता है। तो फिश, लेकिन इन्होंने हमसे फ्लोटिंग का पूछा हुआ है। एनोलॉजी का कंसेप्ट आपने खुद अपने माइंड में सेट करना है कि ये किस तरह की जो है वो बेसिक नेचर आपसे पूछ रहे हैं, आपका IQ लेवल चेक कर रहे हैं। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 8 देखें। नाइफ इज टू कट एंड ब्रश इज टू। नाइफ यानी छुरी से हम क्या करते हैं, चीज़ों को कट करते हैं। तो ब्रश से हम क्या करते हैं, दीवारों को, ऑलरेडी जो दीवारें हैं कुछ भी हैं, कुछ पेंट करना होता है तो हम पेंट करते हैं। ड्रॉ क्यों नहीं लिखा, ड्रॉ पेंसिल के साथ किया जाता है। क्लीन सफाई जो होती है वो हम झाड़ू के साथ करते हैं या कुछ और यहाँ पे होता। और स्वीप ये भी सफाई का काम है, लेकिन जो ब्रश है इसके साथ ही इसका बेसिक जो काम है वो है पेंट यानी पेंट करना। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है सन इज टू डे देन मून इज टू। सन हमारे पास क्यों होता है डे में यानी दिन में, तो मून हमारे पास कब होता है, नाइट में यानी रात में। लाइट क्यों नहीं लगाया, अगर सन हमारे पास होता है यहाँ पर रोशनी के लिए होता, धूप के लिए होता, तो फिर हमने यहाँ पे लगाना था कि मून किसके लिए है, लाइट के लिए है। लेकिन सन जो है इन्होंने अपीयरेंस से बताई है कि सन कब निकलता है, डे यानी दिन के अंदर सूरज होता है, तो मून कब होगा, नाइट यानी रात में। एनोलॉजी का कंसेप्ट अच्छे से क्लियर कर लें कि क्वेश्चन की जो बेसिक नेचर है वो किस तरह की पूछी गई है। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 10 देखें। टीचर इज टू स्कूल एंड डॉक्टर इज टू। टीचर जो होती है वो स्कूल में होती है, तो डॉक्टर कहाँ होगा, ऑलरेडी तो ये सबको पता है ऑब्वियसली कि डॉक्टर जो है वो हॉस्पिटल में होगा। मेडिसन, पेशेंट और नर्स क्यों नहीं कहा गया है, क्योंकि इसका कंपैरिजन ये नहीं बोला गया कि टीचर का काम क्या है। टीचर का काम होता है रीड पढ़ाना, टीचर इज टू स्टडी होता है या टीचर इज टू नॉलेज होता है, इस तरह के होते हैं। तो फिर हमने डॉक्टर इज टू मेडिकेशन या मेडिसन ये इस तरह का लगाना था। लेकिन उन्होंने पूछा है कि टीचर कहाँ पर होती है, स्कूल में, तो देन डॉक्टर जो है वो कहाँ पर होगा, हॉस्पिटल में। उम्मीद है कि आज आपको हमारा लेक्चर जो है बहुत अच्छा लगा होगा, तो दुआओं में याद रखें और हमें भी, हमारे लिए भी दुआ करें। इंशाल्लाह आपका टेस्ट जो है वो ज़रूर क्लियर हो जाएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।